दोस्तों, ऐसे मजेदार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शुक्रिया। सब्सक्राइब करने के लिए। सर, हमारी मदद करो। मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे राध्या मुझे लगातार बुला रही है, जैसे वो किसी बड़े खतरे में है और हर पल मुझे पुकार रही है। उधर कोल्ड स्टोरेज के अंदर राध्या धीरे धीरे कदम रखते हुए अंदर जाती है। चारों तरफ सन्नाटा, ठंडी हवा और अजीब सा डरावना माहौल उसे बेचैन कर देता है। वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगती है, तभी दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और वो घबरा कर चिल्ला उठती है, कौन है? दरवाजा खोलो, कोई है बाहर? लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। बाहर खड़ी निहारिका और दादी मुस्कुरा रही होती हैं। निहारिका कहती है, आज खत्म हो जाएगी ये राध्या हमेशा के लिए। और दादी ठंडी आवाज में कहती है, शिकार खुद अपने पैरों से जाल में आ चुका है, अब इसे बचाने कोई नहीं आएगा। अंदर तापमान धीरे धीरे गिरने लगता है और ठंड असहनीय हो जाती है। राध्या कांपने लगती है, उसके हाथ सुन्न होने लगते हैं और सांसें भारी हो जाती हैं। वो दरवाजा पीटती है बार बार, मदद के लिए पुकारती है, लेकिन सब बेकार होता है। उधर घर में प्रथम बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे इतना डर क्यों लग रहा है। तभी उसके दिमाग में अचानक एक खौफनाक झलक आती है, जिसमें राध्या ठंड में कांप रही होती है और मदद के लिए पुकार रही होती है। प्रथम घबराकर जोर से राध्या का नाम लेता है और समझ जाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सच्चा संकेत है। वो तुरंत वहां जाने का फैसला करता है। इधर कोल्ड स्टोरेज के अंदर राध्या की हालत और बिगड़ जाती है। वो जमीन पर बैठ जाती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो धीरे से कहती है, प्रथम मुझे बचा लीजिए, मुझे पता है आप जरूर आएंगे। तभी अचानक उसके पीछे एक परछाई दिखाई देती है। वो डरकर पीछे मुड़ती है और देखती है कि वो परछाई बिल्कुल प्रथम जैसी है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा अंधेरा और खतरनाक मुस्कान होती है। वो आवाज आती है, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा राध्या। ये सुनकर पूरी तरह डर जाती है और समझ नहीं पाती कि ये सच है या भ्रम। उधर बाहर निहारिका और दादी सीसीटीवी में ये सब देखकर खुश हो रही होती हैं। निहारिका कहती है, बस थोड़ी देर और सब खत्म। दादी कहती है, अब कोई चमत्कार भी इसे नहीं बचा सकता। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है, राध्या कहाँ है? दोनों मुड़ती हैं और सामने असली प्रथम खड़ा होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। निहारिका घबरा जाती है और कहती है, तुम यहां कैसे आए? लेकिन प्रथम उसकी बात अनसुनी कर देता है और गुस्से में कहता है, मुझे पता है तुम दोनों ने क्या किया है। राध्या कहाँ है? दादी बात घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रथम चिल्लाता है, झूठ मत बोलो, मुझे सब समझ आ गया है। वो तुरंत अंदर भागता है और कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। अंदर राध्या अब लगभग बेहोश हो चुकी होती है। उसकी सांसें धीमी पड़ रही होती हैं और वो आखिरी बार धीरे से कहती है, प्रथम। तभी जोरदार आवाज के साथ दरवाजा टूटता है और प्रथम अंदर आता है। वो तुरंत राध्या को अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं आ गया हूं राध्या। हल्की सी आंख खोलती है और मुस्कुराकर कहती है, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। लेकिन तभी अचानक पीछे से वही डरावनी हंसी गूंजती है, जिसे सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। प्रथम तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि ये खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। उधर निहारिका और दादी भी घबरा जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आता कि ये आवाज किसकी थी। दादी धीरे से कहती है, ये खेल अब हमारे हाथ से बाहर जा रहा है। निहारिका डर के साथ कहती है, कहीं ये सब हमारे खिलाफ न पड़ जाए। इधर प्रथम राध्या को बाहर लेकर आता है और उसे कसकर पकड़ लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई देता है, जैसे उसे आने वाले किसी बड़े तूफान का अंदाजा हो। और कहानी यहीं सबसे बड़े सस्पेंस पर खत्म होती है कि आखिर वो डार्क परछाई कौन थी? क्या ये सिर्फ भ्रम था, या कोई ऐसी सच्चाई जो अभी सामने आना बाकी है?
क्या निहारिका और दादी की साजिश यहीं खत्म हो जाएगी या अब खेल और खतरनाक मोड़ लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रथम और राध्या का प्यार इस नए खतरे से बच पाएगा? जानने के लिए देखिए मन अति सुंदर।